हमारे पास मंदी और मजबूस है. वी हैव मंदी एंड मजबूस. मंदी और मजबूस ये दो किस्म के अरबी के खाने हैं. When I say mandi and majbouz, these are two kind of Arabic cuisines. Google and find it out what are they. Try to cook or try to go and have it. عندنا مندي ومجبوز. عندنا we have مندي ومجبوز. مندي and مجبوز. उर्दू में عندنا हमारे पास है मंदी व मजबूस. मंदी और मजबूस है हमारे पास. अच्छा, मुझे मंदी के 2 डब्बे दे दो. पार्सल की बात हो रही है. Okay, give me 2 parcels of mandi or 2 boxes of mandi. To say that in Arabic, you will say طيب. It's okay. أعطني, give me صندوقين, 2 boxes of mandi. उर्दू में طيب, ठीक है भाई. अतनी, मुझे दे दे संदूकेन, 2 डब्बे, 2 पार्सल्स मंदी, मंदी के. ठीक है. और एक ग्रिल्ड मच्छी. और एक ग्रिल मच्छी मतलब मछली जो है ना उसे ग्रिल किया हुआ आपने. ग्रिल मतलब अरे गूगल कर ले भाई. ग्रिल मतलब आप आग के नीचे रखे ना उसे पकाते हैं. उसका एक ख़ास तरीका होता है. आपको मैं ख्याल से आगाही होगी इसकी. ग्रिल करना. एंड a grilled fish also means you're asking a grilled fish as well in your order. And to say that in Arabic you will say وبعد سمك مشوي. وبعد and also سمك, a fish, مشوي, grilled. سمك مشوي, a grilled fish. उर्दू में वबाद और समक मछली मशवी भुनी हुई यानी ग्रिल की हुई. grilled chicken, grilled chicken, भुना हुआ चिकन, ग्रिल किया हुआ चिकन. A grilled chicken is known as in Arabic diyai mashwi. Diyai mashwi. This is how you say in UAE and the neighboring countries like Oman, Bahrain, Qatar. This part of the Arabic world, they say diyai mashwi. Diyai means chicken, mashwi means grilled. Okay? However, if you are towards Saudi and that side of the world, Arabic world, they say dajaj mashwi. Dajaj mashwi. अच्छा, अगर आप इमारत में ज़ेर पजीर हैं या कतर, बहरीन, ओमान के साइड पे, तो यहाँ चिकन को, मुर्गी को कहते हैं दियाई. दियाई मशवी, भुना हुआ चरगा, चिकन. ठीक है. और अगर आप सऊदी के साइड में और उस साइड की ममालिक में हैं तो वहाँ कहते हैं मुर्गी को दजाज. दजाज मशवी. दजाज मशवी यानी ग्रिल किया हुआ मुर्गी या मुर्गा या भुना हुआ, जो भी आप इसको नाम देना चाहें. क्या आपके पास सब्जियों का पिज्ज़ा है? Do you have vegetable pizza or veg pizza? عندكم بيتزا خضار؟ عندكم, do you have pizza means pizza, خضار, خضار means veg. उर्दू में عندكم क्या आपके पास है? पिज्जा मतलब पिज्जा, खुदार यानी सब्जी वाला, वेज पिज्जा है आपके पास? हाँ, हमारे पास 3 साइज के हैं. लो भाई, एक नहीं 3 चीजें. Yes, we have of 3 sizes, or we have in 3 sizes. All right. To say that in Arabic, you will say أيوة. That's yes. أيوة मतलब जी हाँ. और आप यूं भी कहते हैं नाम. You also say नाम. And you also say हे. हे. In UAE they say हे. इमारत में कहते हैं जी हाँ, वो कहते हैं हे. हे नाम. And also हे. All right. عندنا
We have ثلاثة 3 أحجام sizes. Right? उर्दू में अयवा जी हाँ عندنا हमारे पास है ثلاثة 3 أحجام साइज के अहजाम साइज छोटा दरमियाना और बड़ा ये 3 साइज है small medium large these are the 3 sizes and to say that in Arabic you will say صغير ومتوسط وكبير again صغير ومتوسط وكبير मैं दी मीनिंग आप खुद होशियार है समझ जाए मतलब क्या इसका मैं बड़े का ऑर्डर करना चाहता हूँ मैं बड़े का यानी बड़े साइज का ऑर्डर करना चाहता हूँ I want to order of the larger size or I want to order the large one I want to order the large one okay the large one a lot of money you see okay to say that أبا أطلب الكبير أبا I want to أطلب order الكبير the big one the large one उर्दू में أبا मैं चाहता हूँ أطلب कि मैं ऑर्डर करूँ الكبير बड़ा वाला बड़े साइज का क्या तुम्हारे पास कोई पाई है do you have a pie or do you have pies pies in English are well known pies okay bread pies पाई जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना ये असल में मैं इंग्लिश से उर्दू बना रहा हूँ उसका पाई से मतलब ले आप यूँ जिस तरह का होता है ना ये पकौड़े होते हैं ना इस किस्म का आप ले समझे कि कोई फैली हुई चीज़ है यानी आपने अंडा पराठा सुना होगा ना आलू पराठा हाँ आलू पराठा जो ना एक अच्छी मिसाल है आलू पराठे के अंदर आपने आलू मिक्स करके उसे आलू पराठा नाम दे दिया इसी तरह अरबों में रोटी के अंदर आलू डलता है उसे कहते हैं फतायर उसको इंग्लिश में कहते हैं पाई उर्दू में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इसलिए मैंने पाई लिख दिया है बाकी आप खुद ही होशियार जनाब खुद ही समझ जाए अरबी सीखते हैं in Arabic you will say عندكم फतायर عندكم क्या आपके पास है फतायर मतलब पाई in English عندكم do you have फतायर pies